जितेंद्र वर्मा, आप देख रहे हैं जेवी न्यूज। कृषि उपज मंडी में थम नहीं रहा विवादों का सिलसिला, किसानों ने भी दी चेतावनी, आए दिन मंडी में होता है विवाद, हम होते हैं परेशान, यही हाल रहा तो हम नहीं आएंगे अपनी फसल लेकर मंडी में। नरसिंहगढ़ कृषि उपज मंडी में कभी व्यापारी, कभी हिममालकी तो कभी किसान आए दिन अपने अपने मुद्दों को लेकर मंडी हंगामा होता रहता है, जिसकी वजह से मंडी की व्यवस्था को प्रभावित करते ही रहते हैं। नरसिंहगढ़ कृषि उपज मंडी का नजारा गुरुवार को देखने लायक था। कृषि उपज मंडी में मेहनत का हिममालों ने किया धरना प्रदर्शन, माल तोलने से किया इनकार और अपनी मांगों को लेकर मंडी ऑफिस के सामने नारेबाजी करने लगे। हिममाल अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 महीने से आवेदन देते आ रहे हैं, मगर मंडी प्रबंधक द्वारा उनकी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। हिममालों का कहना है कि मंडी बोर्ड ने हिममाल के लिए एक नया 0.6 बेसिक दर वाला जोड़ दिया, जिसमें उनका कहना है कि यह नियम हमारे लिए आगे चलकर भी नुकसानदायक होगा। मंडी बोर्ड का नियम है कि हर 2 साल में 10% हिममाली बढ़ाई जाती है। आज हमारे 5 रुपये है प्रतिशत, हमारी राशि जो बढ़ाई जाएगी वह 1 रुपया पर ही बढ़ाई जाएगी, जिससे हमें कोई लाभ नहीं होगा, जबकि 5 रुपये पर 10% बढ़ाना चाहिए। अगली बार जब बढ़ा तो 5 रुपये हो जाएंगे, मगर इस नियम में हमारे बेसिक दर 1 रुपया से ही जोड़ी जाएगी, जबकि वर्तमान में 7 रुपये है तो 5 रुपये का 10% दिया जाना चाहिए। मगर व्यापारियों से मिली भगत करके मंडी सचिव हमारा 10% पुराने रेट पर ही बढ़ाए जाने के लिए नियम लागू कर रहे हैं, हम इसका विरोध करते हैं। अगर मंडी बोर्ड में यह नियम नहीं हटाया तो हम आगे चक्का जाम करेंगे, जिसका जिम्मेदार मंडी बोर्ड एवं प्रशासन होगा। 3 दिन से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर किसी भी प्रशासनिक प्रशासन अधिकारी एवं मंडी सचिव ने आकर हमसे बात तक नहीं की। मौके पर पहुंचे भारतीय मजदूर संघ यूनियन के पदाधिकारी चंद्रशेखर शर्मा, प्रदेश संयोजक पवन मेहता, मध्य प्रदेश भारतीय मजदूर संघ संयोजक एवं भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष, मजदूर संघ के तहसील अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजपूत मौके पर पहुंचकर हिममाल की मांगों को सुना और मंडी प्रबंधक दयाराम भारती को मौके पर बुलाकर मंडी सचिव से चर्चा की और किसने की माल को गंभीरता से लेकर बेसिक दर पॉइंट को हटाने की बात कही। हिममाल का कहना है कि यहाँ बेसिक दर वाला पॉइंट मध्य प्रदेश में किसी भी मंडी में लागू नहीं है, सिर्फ मंडी सचिव व्यापारियों के दबाव में नरसिंहगढ़ में से लागू करने पर तुले हुए। पूर्व में हमने इस बेसिक दर वाले बिंदु को हटाने के लिए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर आवेदन भी दिया, मगर आज तक ये बेसिक दर वाला पॉइंट नहीं हटाया गया। इससे हमें भविष्य में हमारी मजदूरी की दर पर प्रभाव पड़ेगा। भारतीय मजदूर संघ प्रदेश संयोजक पवन मेहता, जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा, सचिन हिममाल की मांग को लेकर चर्चा की और बेसिक दर वाला पॉइंट हटाने की मांग की। मंडी सचिव दयाराम भारती मीडिया के समक्ष एवं सभी लोगों के बीच हिममाल को आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर में समिति से चर्चा कर इस बेसिक दर वाले बिंदु को हटवा दूंगा। अब आप लोग अपना अपना काम करें। नरसिंहगढ़ कृषि उपज मंडी में आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है। मंडी सचिव किसानों और हिममालों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हर महीना 15 दिन के अंदर मंडी परिसर में कभी धरना प्रदर्शन, कभी किसान व्यापारियों की तू में कभी हिममाल से कुछ न कुछ विवाद चलता रहता है। इसकी वजह से दूर दराज से आने वाले किसान परेशान होते हैं। जबकि राजगढ़ जिले की सबसे बड़ी नरसिंहगढ़ कृषि उपज मंडी है, यहाँ काफी दूर दूर से किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए आते हैं। किसानों को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधा। मंडी प्रांगण में किसानों के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई नहीं है, रात में विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं है, किसान भवन हमेशा बंद रहता है, कर्मचारी समय पर कार्यालय उपस्थित नहीं होते हैं, व्यापारियों ने सेट बनाकर अतिक्रमण कर रखे हैं। प्रांगण प्रभारी 15 साल से इसी मंडी में कार्य थे, जिसे अव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है। किसान सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करता है तो उसकी भी लिपापोती कर देते हैं लिप प्रति कर। इस कारण नरसिंहगढ़ कृषि उपज मंडी की आय में भी कमी आती जा रही। किसानों और व्यापारियों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले को शांत किया जाता है। किसानों का आरोप है कि मंडी प्रशासन उनकी कोई सुनवाई नहीं करता और में किसानों मंडी परिसर में कई मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव बना रहता है। मंडी सचिव दयाराम भारती आश्वासन देते हुए कहा कि 1 हफ्ते के अंदर समिति से चर्चा करके बेसिक दर वाला पॉइंट हवा दिया जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में हिममाल एवं तुलावती एवं भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी व किसान उपस्थित थे। रिपोर्ट भगवान सिंह उमठ, नरसिंहगढ़।
जाती है तो मजिस्ट्रेट साहब भी बोलते हैं कि इसे जिस भाषा में ये समझ सके उस भाषा में ना समझाओ, वो क्लिष्ट भाषा वो नहीं समझ पाएंगे। अब सुनो समझो आप, अभी क्या है जो लड़ाई है आपके, आप में से बहुत लोगों को मालूम नहीं है क्या है। जैसे मान लो आपकी मजदूरी 100 रुपये है, अब उसमें 10% बढ़ना है, 10% बढ़ के अगले साल आपकी कितनी होना है, 110 रुपये हो जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर 10% बढ़ेगी। तो अब अपना कहना ये है कि अब आपका मूल्य क्या होगा, 110 रुपये है, 110 पर 10% बढ़ना चाहिए, मतलब 11 रुपये बढ़ना चाहिए। इनका कहना ये है कि अब हर साल आपको 10% बढ़ाते जाएंगे, तो वो बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा ही नहीं आपका, बढ़ेगा आपका। अब ये बात अगले साल जो बड़े एक मूलधन होता है, एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो मूलधन अपना जो ये साधारण ब्याज होता है वो अलग चीज होती है, चक्रवृद्धि ब्याज अलग चीज होती है। तो अब इसको अपन आप ये बताओ, हटवा देंगे। निवेदन है साहब, मैं अकेला कैसे उनने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, करेंगे, अभी मना कर दिया उनने। मैं 2 तारीख को भोपाल जाऊंगा और 3 को पूरा प्रयास करूंगा 4 को हटाने का। अभी तो आपको पहले ही बता दूंगा 2 को ही, तो भैया नहीं हट रहा, आप मंडी बंद। नहीं, हमारा तो ये निवेदन है सर कि आप 1 हफ्ता का इंतजार न करें, आप 2 दिन में कर दें निर्णय। आप 1 हफ्ता का, हम तो मैक्सिमम समय दे रहे हैं। देखो मंडी सचिव जी ने बोल दिया है कि 7 दिन का समय ले रहे हैं उसको हटाने के लिए। अगर 7 दिन में ये नहीं हटा तो 4 तारीख को मंडी पे हम लोग हड़ताल जाएंगे और हमारे साथ किसान भी पूरा सहयोग करेंगे। किसान भी बैठे हैं, किसान सहयोग करेंगे। और सिर्फ नरसिंहगढ़ नहीं, पहले पूरे जिले की मंडी बंद होगी, उसके बाद पूरे प्रदेश में जाएगी बात ये, ठीक है ना? ठीक है भैया। कल से क्या करते कि शुरू करा दूँ? एक दिन का समय मतलब आप समय दे रहा था तो बिल्कुल आप चालू नहीं, आप बताओ मेरी बात सुनिए राजेश, आज मैं गल्ले की भी मंडी बुला लूँ क्या? बुला लो आप, लेकिन आपके आश्वासन तो ये हड़ताल टूट रही है। मैं आपके बीच में हूँ, आप जहाँ जाओगे मुझे पकड़ लेंगे। निवेदन ये भी है आपका, सुनो सर, मैं दोबारा वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपको मजदूरों ने और तलाटियों ने 7 दिन का समय दिया, इसका मतलब 7 दिन नहीं है। आपकी गुडविल के लिए आप कोशिश ये करें कि 4 दिन नहीं हो जाए, तो आपकी गुडविल और ज्यादा अच्छी रहेगी कि हमारे साथ बहुत अच्छे भारत माता की जगह भारती जी की भी नारा लगेगी। पारिश्रमिक बढ़ाने की, तो उसमें क्या? पारिश्रमिक तो बढ़ चुकी है, अच्छा, मगर उसमें पॉइंट जोड़ दिया गया है। बेसिक पॉइंट जो पूरा मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं है, वो नरसिंहगढ़ मंडी में अनोखा जोड़ दिया गया है। उसके विरोध में हम हड़ताल पे हैं। तो कब से कर रहे हैं आप इसकी मांग हटाने की? हड़ताल की मांग हमारे 4 दिन हो चुके हैं हड़ताल को, और आज जो है मंडी ने लहसुन प्याज वाले किसानों को बुला लिया। अब किसान भी परेशान हो रहा है और हम लोग भी धरने पे बैठे हैं, ये निराकरण हो रहा है उसका। अच्छा, दूसरे लोग काम कर रहे हैं? मजदूर लाए हैं जिनका लाइसेंस नहीं है, वो जिनकी कोई जवाबदारी नहीं है। अगर आपकी मांगे सरकार नहीं मानती है तो आप क्या करेंगे आगे? हम पूरे माल तुलावटी भूख हड़ताल पे बैठेंगे अनिश्चितकालीन। प्रशासनिक अधिकारियों से भी आपका संपर्क नहीं हुआ? प्रशासनिक अधिकारी से हमारा संपर्क किया हमने, मंडी सचिव महोदय को लगातार हम अवगत कराते आ रहे हैं। 4 दिन में जो अभी आपकी हड़ताल चली थी, नहीं, अभी हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। कोई अधिकारी भी नहीं आया आपके? कोई अधिकारी नहीं आया हमारे पास, आके बात भी नहीं करी? नहीं, कोई बात नहीं। मंडी सचिव का क्या कहना है? मंडी सचिव का तो तानाशाह रवैया है, ये